नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीसल देवरास पद व्याख्या श्रृंखला के भाग 4 में आपका स्वागत है। हमने 3 भाग आपके सामने रखे। सामान्यतः पहले भाग से ही या एक पद की व्याख्या करने से ही ये समझ में हो जाता है कि ये जो रचना है, ये रचना क्या कहना चाहती है और कवि क्या कहना चाहता है और इसकी कथा क्या है। उसका विस्तार से हमने पूर्वत पदों में उनकी व्याख्या करते समय बताया। अब हम इस भाग में जो बीसल देवरास का पद व्याख्या श्रृंखला का अंतिम भाग है, भाग संख्या 4, इसमें हम जो 2 पदों को शामिल करेंगे। और पहला पद कुछ यूँ है, देखिए। मिली सहेली कीजिए बात, अगर चंदन सु छाँट जई गात, उखटा ले ज्यो आकरा, काथा सोपारी पाका पान, रूड़ा तेजी चालना, हालो चौरासिया सामहा जान। राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के विद्यार्थी इतना तो समझ में ग्रहण कर ही ले सकते हैं कि जो शब्द हैं वो राजस्थान के हैं और उनके अर्थ क्या हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं कवि, देखिए। मिली सहेली कीजिए बात। अब जो राजमती है उसके विवाह का प्रस्ताव और जो सुपारी वगैरह और ये जो सोने वगैरह और ये जो सगाई के लिए जो निर्धारित जो शगुन की जो वस्तुएं दी जाती हैं वो पंडित लोग लेकर चले जाते हैं। और अब यहाँ पर एक तरह से विवाह सगाई हो का जो प्रथम कार्यक्रम है वो पूरा होता है। और राजमती के विवाह को लेकर आगे क्या स्थिति होती है वो कवि क्या कहते हैं, देखिए। मिली सहेली कीजिए बात। सहेली आपस में मिलती है, यानी राजमती की जो मित्र मंडली, और बातें करने लगती हैं। अगर चंदन सु छाटिए गात, और अब उनके जो शरीर है, गात मनी शरीर, जो सुगंधित पदार्थ है, अगर मनी जो सुगंधित है, चंदन मतलब चंदन, छाटिए मतलब उसके छींटे मारती हैं, उसको नहलाती हैं, उसके शरीर को, यानी सुगंधित पदार्थों से और शीतल पदार्थों से राजमती के शरीर को का प्रक्षालन किया जाता है। उखटा ले जो आकरा, और वो बाद में उक्टा मतलब मातृभूमि के पूजन के निमित्त, जब हम सबसे पहले मातृभूमि का पूजन भी करते हैं, जब विवाह वगैरह होता है, तो ले जो आकरा, आकरा मानी सिप्पी, सिप्पी में वो ले जाते हैं और ये सारा काम जो करते हैं। जो शुभ मुहूर्त वगैरह या शुभ कार्य होता है तो उस तरह भूमि पूजन भी सबसे पहले होता है। काथा सोपारी पाका पान। काथा मतलब कत्था। कत्था एक पदार्थ है। जब ये जो पान वगैरह खाने वाले लोग हैं उनके पान में भी वो जो मटमैले रंग का होता है वो कत्था लगाया जाता है, और उसके बाद में पान के ऊपर जो जर्दा सुपारी वगैरह रखी जाती है और खाते हैं। तो उसकी तरफ कहा है काथा मतलब कत्था, सोपारी बनी सुपारी, पाका पान मनी पके हुए पान। सामान्यतः जो ये मंगल कार्य होते हैं तो पान के पत्ते, सुपारी, कत्था आदि सारी चीज़ें काम में आती हैं। रूड़ा तेजी चालना, और रूड़ा मनी बहुत तेज गति से वो चलते हैं। हालो चौरासिया सामहा जान, और वो हालचाल जानने के लिए सभी वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। ये जब राजमती के विवाह की बात होने लगती है तो उसके बाद जो सहेलियों की स्थिति और आगे की परिस्थिति जो है वो किस तरह से गतिविधियां होती हैं, कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ता है, उस संदर्भ में यहाँ पर कवि ने वो बात कही है।
काव्यशास्त्रीय जो बातें हैं जो विशेष के रूप में हमें उल्लेखित करनी चाहिए वो पहले आपको मैंने बताई है, लगभग पूर्ववत वही बातें हैं। थोड़ा सा इसमें बदलाव करना है, जैसे पाका पान है तो पा पा की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये थोड़ी चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए और उसका अध्ययन हमें कर लेना चाहिए। अब हम इसी भाग 4 में और इस रचना का अंतिम पद्य और भाग 4 का अंतिम पद्य और रचना का भी अंतिम पद्य है, जिसकी व्याख्या हम करेंगे। और वो मूल पद कुछ इस तरह से है, देखिए। जोवई राजमती कई बिंद, मोती माणिक जऊ जंजीर, लाख सवा पाखर पंडई, पालकी बैठा सहस 50, आ गई गई बर बहु गुड़ई, पाला पाए का अंत न पार, नवरंग नाचई अप्सरा, सामही हुई राई परिवार। जोवी मतलब है लेकर चलना, राजमती का है बिंद, यानी राजमती के पति राजमती को लेकर वहाँ से चलते हैं। मोती माणिक जड़ ही जंजीर, और उनकी जो वो तमाम जो वाहन और चीज़ हैं और रानी खुद राजमती है, वो मोतियों से बिल्कुल मोती माणिक और जो सोने के आभूषण हैं उससे पूरी सी लदी हुई है। लाख सवा पाखर पंडई, यानी 1,25,000 उसके जो वर यात्रा है उसमें वाहन है। सवा लाख, 1,25,000, लाख सवा पाखर पंडई मतलब 1,25,000 वाहन उसकी वर यात्रा में बारात में है। पालकी बैठा सहस 50, और उस समय आज की तरह से कोई स्वचालित वाहन नहीं थे, पालकी का प्रयोग होता था। जो लड़कियां विवाह के बाद में अपने वर पक्ष में की तरफ जाती थी तो पालकी में बैठाकर उनको विदा किया जाता था। तो पालकी बैठा सहस 50, और 50,000 पालकी में बैठे हुए लोग थे, यानी वो जो बारात थी कितनी बड़ी थी। आ गए गए बर बहु गुढ़ी, और सब आगे चल रहे थे। पाला पाए का अंत न पार, और वो इतना जो उनकी जो यात्रा थी वो इतनी थी कि उसका कोई अंत ही नहीं था। जो पैदल चलने वाले लोग थे ये तो। नवरंग नाचई अप्सरा, और चारों तरफ नई नई नाची मनी नृत्य कर रही थी। अप्सरा मतलब अप्सराएं, और उस विवाह के समय जो देवलोक की अप्सराएं हैं वो भी नृत्य करती हैं, यानी वो विवाह एक अद्भुत विवाह था। सामऊ हुए राई परिवार, सामे मनी सामने हैं, हुए मनी होते हैं, राई मनी राजा, परिवार मनी, यानी उस उत्सव में राज परिवार के लोग हैं वो इस तरह से प्रस्तुत हुए, शामिल हुए। किस तरह से कि मोतियों से जड़े हुए उनके वो पति और वो उनके पूरा का पूरा जो वो मंडल है। 1,25,000 वाहन हैं, 50,000 पालकी हैं, पैदल लोग हैं, चल रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बारात का कोई आदि और अंत नहीं है। ये पूरा जो है उस राज परिवार के बारे में, उस बारात के बारे में यहाँ पर कवि कह रहे हैं। ये जो एक अब यहाँ पर थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी हो सकता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग एक सामान्यतः बनता है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर देखा जा सकता है, और एक उल्लेख अलंकार का भी हम करते हैं कि एक ही चीज़ का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ राजमती
की जो उनका परिवार है और उनका जो पति कुल है उसके बारे में, कि न केवल उनके पिताजी थे, उनके पिताश्री थे, उन्हीं का परिवार इतना समृद्धशाली नहीं था। वो जिस घर में जाने वाली हैं उस राजा का परिवार भी बहुत ही समृद्धशाली परिवार है। तो यहाँ पर जो बीसलदेव रास है, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जो राजा थे अजमेर के सांबर के, उसका चरित्र कवि यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे। और यही इतने ही पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस भाव से आप परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब जो आपकी लेखन शैली है और आपकी जो प्रस्तुति है, जो आपको प्रस्तुतिकरण करना है, वो आप पर निर्भर है कि आप इसको कैसे लिखते हैं और अपनी जो शैली है उसका परिचय देते हैं। आप इसे पढ़ें और यदि आपको कोई संदेश या कोई कमेंट देना है तो आप निश्चित रूप से कमेंट भी दें। आपको उसका उत्तर जवाब अवश्य मिलेगा। और अब हम बीसलदेव रास की जो पद व्याख्याएं हैं उसके इस श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगले जो अध्याय है, अगले कवि हैं, उनके निर्धारित जो व्याख्याएं हैं, पद हैं, उनकी व्याख्या आपके सामने सिलसिलेवार की जाएगी। आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें और हमसे जुड़े रहें, हटे नहीं। और आप कमेंट ज़रूर करें, अपनी बातें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको समय समय पर जवाब देते रहें, जिससे आपको